बोलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा देखिए हमारा जो लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा था, राइट। लिबरलाइजेशन में बेटा हम ऑलरेडी 3 सेक्टर रिफॉर्म्स पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा, राइट। तो नाउ द फोर्थ सेक्टर जो हमारा सेगमेंट था बेटा, इसको भी हम डिस्कस करना है, दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो इसमें बेसिकली 2 तरह के रिफॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो आप साथ के साथ बेटा मेरे हेडिंग लिखते जाइएगा। पहला सेक्टर रिफॉर्म्स है बेटा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। दूसरा इसी भी सेगमेंट में बेटा एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये 2 कॉन्सेप्ट बेटा हमें डिस्कस करने हैं इस वाले सिचुएशन में, ठीक है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म क्यों किया गया? इसका कारण था बेटा इंडियन करेंसी का डिवेल्युएट होना, राइट। तो जरा इसको मेरे साथ में नोट कीजिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ बेटा। कहते हैं वर इनिशिएटेड in 1991 with the devaluation of the Indian rupee, Indian rupee against foreign currencies। अब डीवैल्यूएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? लिखते जाओ बेटा, इसको समझते हैं फिर। Implies a fall in the value of rupee vis यूएस डॉलर। बेसिकली यूएस डॉलर को कंपेयर करते हैं बेटा। This increase the supply of foreign currency into the Indian economy by way of higher export of domestic goods and services। पहले बेटा इसको समझा देता हूँ आपको, फिर हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करो। इसमें एक और चीज लिख देना, फॉरेन एक्सचेंज वैल्यूएशन। वैल्यूएशन लेफ्ट विद फ्री प्ले मार्केट फोर्सेस। चलो इसको फटाफट से नोट करो बेटा, फिर हम सेकंड एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। लिखो जी।
लिखा? अच्छा ध्यान से सुनना, सिचुएशन क्या थी। देखो सर, फॉर एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में तो सबसे पहले आता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। मैं आपको छोटी सी सिचुएशन बता दूं, ध्यान से सुनना। 1991 से पहले की जो स्थिति थी बेटा, क्यों रिफॉर्म लेके आना पड़ा फॉरेन एक्सचेंज में, आपको बताता हूँ। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, और आई होप सो कि आपने ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुका है बेटा, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो बेटा हमें ना रिक्वायरमेंट होती है फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसी की, फॉरेन करेंसी की। ठीक है? जैसे मान लीजिए हमारा इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है, इन दोनों में क्या सेगमेंट होता है बता दूं सर। इंपोर्ट में तो बेटा हमें क्या करनी पड़ती है बेटा, पेमेंट करनी पड़ती है। जब पेमेंट करोगे तो आप फॉरेन करेंसी की किस चीज को इंक्रीज करोगे बेटा, डिमांड को। यानी कि फॉरेन करेंसी एफसी लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके डिमांड बढ़ाओगे बेटा। और एक्सपोर्ट वाली सिचुएशन में क्या होगा बेटा कि आप पेमेंट को रिसीव करोगे। तो इसका मतलब इंडिया में क्या बढ़ेगी बेटा, सप्लाई। किसकी, फॉरेन करेंसी की। बेटा इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जब मैं बिजनेस का फाइनेंशियल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं ना आपको कुछ न्यू सिचुएशन समझाने वाला हूँ, जो कि एक न्यू इवेल्युएशन होने वाला है बेटा टू द इन्वेस्टमेंट, राइट। तो बिल्कुल इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, सप्लाई डिमांड का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है बेटा। आने वाले क्लास में आपको पता लगेगा इसका सिचुएशन। तो सर जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। या तो फॉरेन करेंसी को पे करते हैं बेटा, या फॉरेन करेंसी में रिसीव करते हैं। जब फॉरेन करेंसी में पेमेंट होगी बेटा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। अच्छा एक मुझे बात बताइए, आपने एक छोटा माइक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बेटा, सर डिमांड के बढ़ने से रेट्स बढ़ेंगे या घटेंगे, और सप्लाई के बढ़ने से रेट्स बढ़ेंगे या घटेंगे। पहला वाला बताओ, क्या इंपोर्ट्स में जब हम पेमेंट करते हैं डिमांड बढ़ती है तो रेट्स क्या होते हैं बेटा, रेट्स बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? बोलो फटाफट। बेटा डिमांड बढ़ रही है तो रेट्स क्या होंगे, रेट्स बढ़ जाएंगे ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब सर यहाँ पर फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी और इंडियन वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस हो जाएगी, राइट। जैसे एक छोटा सिचुएशन बताता हूँ आपको। आज की डेट में देखोगे तो $1 का एक्सचेंज बेटा 43.5 समथिंग अराउंड, ये डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है बेटा। माइट भी अभी रेट चेंज हो गए, मैं कल का रेट बता रहा हूँ आपको। माइट भी अभी कुछ पॉइंट्स में चेंजेस आ गए होंगे। तो $1 के बदले हमें 73 रुपीज अराउंड देना पड़ रहा है। रेट्स बढ़ गए जस्ट बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट की सिचुएशन में बेटा हम रिसीव करते हैं, सप्लाई बढ़ती है, तो सप्लाई के बढ़ने से रेट्स क्या होते हैं बेटा, डाउन होते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अगर बेटा जितना ज्यादा हम डिमांड करेंगे उतने ज्यादा रेट्स बढ़ेगा, जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतने रेट्स कम होंगे। तो अल्टीमेटली बेटा गवर्नमेंट भी क्या कहती है बेटा, इंपोर्ट मत कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए। वो इसीलिए कहती है बेटा ताकि रेट्स हमारे क्या रहे बेटा, स्टेबल रहे। बट आपने डेटा पढ़ा है बेटा फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में, राइट, फॉरेन ट्रेड वाले चैप्टर में डेटा पढ़ा है बेटा। उस डेटा में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि इंडिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स बढ़ रहे थे बेटा। इंपोर्ट ज्यादा बढ़ रहे थे मतलब डिमांड ज्यादा करे तो रेट्स क्या होंगे बेटा, बढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने बेटा 1991 के बाद रिफॉर्म्स की सोची कि अब यार रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी रेट्स क्या हो चुके थे हमारे, काफी बढ़ चुके थे, राइट। इसीलिए बेटा रिफॉर्म किया गया ताकि इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीस बेटा ज्यादा डिवेल्युएट ना हो जाए। तो देखिए, were initiated in 1991 with the devaluation of Indian rupee against the foreign currency। ठीक है, ये इनिशिएशन इसलिए लिया गया बेटा क्योंकि इंडियन रुपीस की वैल्यू डिवेल्युएट होती जा रही थी बेटा, कम होती जा रही थी इन अगेंस्ट द फॉरेन करेंसीज। डिवेल्यूशन का बेसिक मतलब क्या लिखा बेटा, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन रुपी, सॉरी रुपीज विज अवेज यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के मुकाबले बेटा इंडियन रुपीस की वैल्यू डाउन होती जा रही थी बेटा। तो यहाँ पर हमें रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट थी। तो कहते हैं दिस इंक्रीज, इसको इस वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाएगा बेटा, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी कि हमें फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी बेटा इंडियन इकोनॉमी में, जिससे क्या होगा बेटा, हायर एक्सपोर्ट ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस। अच्छा देखो, अगर यहाँ पर सप्लाई बढ़ेगी तो ऑफकोर्स हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे, और जब सप्लाई बढ़ेगी एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी बेटा, तो रेट्स क्या होने लगेंगे बेटा, कम होने लगेंगे। तो ये इनिशिएशन लिया सरकार ने बेटा कि एक्सपोर्ट करने के लिए बेटा गवर्नमेंट ने बोला, प्रमोट किया। इंपोर्ट कम करने के लिए सरकार ने बोला, क्योंकि हम ऑफ कोर्स इंडियन रुपीस की वैल्यूएशन तभी कर सकते थे बेटा जब क्या होता, सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो वही सिचुएशन बेटा गवर्नमेंट ने यहाँ पर अडॉप्ट करी। तो देखो गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, फॉरेन एक्सचेंज वैल्यूएशन को किस पे छोड़ दिया बेटा,
फ्री प्ले मार्केट फोर्सेस, फ्री प्ले मार्केट फोर्सेस बोले तो डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर रेट निर्धारित होगा, तो आप किस चीज को बढ़ाओगे बेटा? सप्लाई को। सप्लाई कैसे बढ़ेगा? एक्सपोर्ट्स के थ्रू। और डिमांड किससे बढ़ती है बेटा? इंपोर्ट के थ्रू। तो इंपोर्ट को आप क्या करोगे? अवॉइड करोगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे बेटा? एक्सपोर्ट। जिससे क्या होगी? सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई के बढ़ने से रेट्स क्या होंगे बेटा? कम हो जाएंगे। और जब फॉरेन करेंसी के रेट्स कम होंगे बेटा, इसका मतलब इंडियन रुपीस की वैल्यू डिवैल्यूएट हो रही है या इंक्रीज हो रही है बेटा? इंक्रीज होगी। तो दिस इज द फर्स्ट रिफॉर्म्स अंडर द लिबरलाइजेशन पॉलिसी, कि हमने अपनी फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन को किस पे छोड़ दिया बेटा? फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर रेट डिसाइड किया जाएगा, राइट बेटा। अच्छा हाँ, जो अभी फार्मर्स बिल आया है बेटा नया, वहां पर भी सरकार ने क्या किया बेटा? फ्री प्ले मार्केट फोर्सेस को बेटा अप्लाई कर दिया है। यानी कि आज जो किसान जितने भी एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करता है, उन सारे प्रोड्यूस को बेटा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे सेल कर सकता है। वैसी सिस्टम बेटा ये भी था, ठीक है। और सप्लाई बढ़ाना हमें क्या था बेटा? एक्सपोर्ट को बढ़ाना था। क्या समझ आया बेटा ये सिचुएशन? बोलिए फटाफट से। एवरीवन डन? फिर ये बेसिक सिचुएशन थी बेटा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटा? एक बार और सुनना हो तो रिकॉर्डिंग ले लेना आप, आराम से सुनते रहना बैठ के, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की क्या सिचुएशन है? अच्छा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती क्या है? अगर मैं आपसे बेसिकली पूछूं तो व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरेन पॉलिसी? तूने मॉर्निंग की क्लास नहीं ली थी ना? लाइक बेटा तुम सोते रहो, तुम्हें बिजनेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी ही नहीं आज किसी को भी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ज्यादा करना फॉरेन से? अच्छा, नहीं बेटा ये नहीं होगा। लिखो मेरे साथ, यहाँ लिखो, फिर समझाता हूँ। टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस have been considerably moderated rather withdrawn from many items of export and import. Market competition has replaced the policy of quotas and tariffs. लिखो जरा इसको। लिखिए जी। Then इधर देखो, एक छोटा सा सिचुएशन बता दूं। मान लो बेटा ये भारत है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कंसंट्रेशन यही रहे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना सिचुएशन क्या रहता है कि सर जब भारत रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ फॉरेन ट्रेड करेगा, क्या करेगा बेटा? फॉरेन ट्रेड बोले तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो कि ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है बेटा? नहीं बेटा, ये तो एक तरह का ट्रेड है ना, यू आर जस्ट डूइंग इंटरनेशनल ट्रेड। अब इस इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, क्या करने के लिए बेटा? रेगुलेट करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए हम एक पॉलिसी प्रिपेयर करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं बेटा। रूल्स एंड रेगुलेशन या यू कैन से द पॉलिसीज, जिससे बेटा ये रेगुलेट रह सके, कानून के दायरे के अंदर सारे काम हो सके। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एफटीपी। और बेटा एफटीपी हर 5 ईयर में चेंज होती है। जब जब सरकार बदलती है बेटा, एक नई एफटीपी पॉलिसी आ जाती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब जरा ध्यान से सुना सिचुएशन क्या रहता है। यहाँ पर बेसिकली हम देखते हैं बेटा कि फॉरेन ट्रेड कैसे किया जा सके। क्या हर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें तो इसको फ्री, ड्यूटी फ्री कर दें? क्या इसको पूरी तरह से ड्यूटी फ्री कर दें, यानी कि टैक्स ना लगाएं इसके ऊपर? या इसको पूरी तरह से ड्यूटेबल कर दें, यानी कि टैक्स लगा दें 100%? तो ये डिसाइड करती है बेटा सरकार कि कौन से आइटम्स ऑफ द स्टॉक्स को हमें पूरी तरह से ड्यूटी फ्री करना चाहिए और कौन से स्टॉक्स को ड्यूटी फ्री नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कौन से इंपोर्टेड आइटम्स को बेटा हमें ड्यूटेबल करना चाहिए और किसको ड्यूटी फ्री करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे गुड्स हैं बेटा जिनको इंपोर्ट करने में सरकार कहती है कोई बात नहीं, हम आपसे ज्यादा ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे, वहां पे ड्यूटी कम रहती है बेटा। बट कुछ ऐसे गुड्स है बेटा जिनके ऊपर बहुत हैवी ड्यूटीज लग जाती है। एक्सपोर्ट बेटा पूरी तरह से ड्यूटी फ्री नहीं है, राइट? कुछ गुड्स हैं जिनके ऊपर बेटा टैक्सेशन पॉलिसी एप्लीकेबल होती है, ड्यूटीज लगती हैं। बट हाँ, 90% ऐसे आइटम है बेटा एक्सपोर्ट में जो कि ड्यूटी फ्री है। तो ये जो डिसाइड करने का काम है बेटा किसका है? बेटा सरकार का। और सरकार बेटा किसके थ्रू डिसाइड करती है बेटा? एफटीपी के थ्रू, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के थ्रू। 1990 से पहले की अगर मैं बात बताऊं, तो भारत सरकार की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेश नीति थी बेटा, वो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड थी बेटा। रेस्ट्रिक्टेड इन सेंस हर इंपोर्ट में ड्यूटी अप्लाइज हो रही है, राइट? एक्सपोर्ट पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब एक ओपननेस इकोनॉमी नहीं थी बेटा। बैरियर्स थे, रेस्ट्रिक्शंस थे, टैरिफ थे, दुनिया भर की चीजें थी। तो जिससे क्या होता था बेटा, हम फॉरेन ट्रेड्स के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ बेटा प्रॉपर तरीके से फॉरेन ट्रेड नहीं कर पाते थे, राइट? तो सरकार ने लिबरलाइजेशन के अंडर बेटा बहुत सारे रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी है, यानी कि एक तरह से फ्री कर दिया इसको बेटा, गवर्नमेंट को, राइट? किस चीज के लिए बेटा? सॉरी, गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया बेटा ट्रेडर्स को, क्या इजीली आज के डेट में क्या कर सकते हैं बेटा? फॉरेन ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है? तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिसाइड कर रहा है बेटा, ये ध्यान से सुनना बेटा। 1 मिनट आपका डाउट 1 मिनट में लेता हूँ, पहले इधर सुन लो। कह रहा है अंडरवेंट द सब्सटेंशियल चेंज इन वेक द लिबरलाइजेशन। कहता है सर जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी उसमें काफी सब्सटेंशियल चेंज आया ड्यू टू द लिबरलाइजेशन। कहते हैं टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन कंसिडरेबली, राइट, मॉडरेट रादर देन विड्रॉल फ्रॉम मेनी आइटम्स ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, राइट? यानी कि जो टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस है उनको विड्रॉ करना सही नहीं है, बट हाँ आप उनको मॉडरेट कर सकते हो बेटा, चेंज ला सकते हो उनके अंदर। ठीक है, पूरी तरह से विड्रॉ करना भी सही नहीं है बेटा, कुछ चेंजेस लेकर आके आप इस तरह से बेटा फ्लेक्सिबिलिटी रखें कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम चीजों को चेंज कर सकें। फिर कहते हैं मार्केट कंपटीशन ने बेटा किसको रिप्लेस कर दिया? कोटाज एंड टैरिफ पॉलिसीज को। पहले बेटा मार्केट कंपटीशन उतना नहीं था। आप ऑब्जर्व करोगे कि इंडिया में 1991 के बाद ही बेटा मल्टीनेशनल कंपनीज का यहाँ पर आगमन हुआ। उसका कारण था बेटा लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जहां पर एक कंपटीशन को बेटा हमने एनहांस किया था, ना कि कोटाज एंड टैरिफ सिस्टम को, राइट? तो अल्टीमेटली अगर मैं एक कंक्लूजन निकाल के क्रक्स पॉइंट में आपसे अगर बोलूं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या चेंज हुए, तो बेटा फ्रीडम प्रोवाइड कर दी गई। आसानी से कोई भी इंडियन पर्सन बाहर जाके ट्रेड कर सकता है और बाहर का पर्सन इंडिया के ट्रेड कर सकता है बेटा, विदाउट एनी दैट इज हैवी रेस्ट्रिक्शंस। कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी बेटा, आज भी है नो डाउट, बट हैवी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है बेटा जो पहले थी। रिलैक्स कर दिया गया ताकि बेटा इजीली फॉरेन ट्रेड फ्री तरीके से हो सके, ठीक है? दिस आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एक बच्चे का डाउट है, तो सर ड्यूटी अगर लगाते हैं तो अदर कंट्रीज इसका विरोध नहीं कर सकते? कैसे विरोध करेंगे बेटा? आप अपना प्रोडक्ट इंडिया में, राइट, आप बाहर देना चाहो ना देना चाहो आपकी मर्जी है। बट हाँ एक सिचुएशन है, एक कॉन्सेप्ट आता है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी कंट्री बेटा इसके मेंबर्स होते हैं,
जो भी कंट्री इनके मेंबर्स होते हैं वो ट्रेड को बंद नहीं कर सकते बेटा, एक दूसरे के साथ ट्रेड को बंद नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि कुछ पॉलिसीज, कुछ ट्रीटी साइन होती है बेटा, यहाँ पे कुछ ट्रीटी साइन होती है बेटा, वो ट्रेड को बंद नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर उनको लगता है कि यार कोई फॉरेन कंट्री हमारे ऊपर हैवी हो रही है काफी, जैसे चाइना इंडिया के ऊपर बेटा काफी हैवी हो रहा था, तो भारत सरकार ने बेटा उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, ऐसा कर सकते हैं बेटा। बट हाँ, जब वहाँ फ्रीली ट्रेड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको कोई डिफेंस का खतरा नहीं है बेटा, सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है बेटा, आप आराम से ट्रेड करते रहो। बट जहां पर आपको लग रहा है कि यार अब हमारा ना, हमारा जो डिफेंसिव कॉन्सेप्ट है वो खतरे में आ रहा है, राइट, तो वहां पर बेटा आप अपने सिक्योरिटी के सिचुएशन पे आप डेफिनेटली एक्शन ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, आज बेटा इंडिया में चाइना के मैक्सिमम प्रोडक्ट बैंड है, इवन दो देयर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन विच आर बैंड, प्रॉपरली बैंड। उसका कारण है चाइना का एग्रेसिवनेस टुवर्ड द इंडिया, राइट। तो ऐसा कर सकती है बेटा, ऐसा कोई इशू नहीं है। पहले मुझे बताइए, क्या समझ आया आपको ये पूरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एवरीवन? इस चार्ट को बना लीजिए। बेटा डब्ल्यूटीओ के बारे में डिटेल में बता सकता था, बट टाइम ही नहीं है इतना, राइट। बिजनेस में पढ़ोगे डब्ल्यूटीओ के बारे में वहां पढ़ा सकता हूँ, बट यहाँ पे सिलेबस में नहीं है। उसको पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और डब्ल्यूटीओ कोई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं बेटा, इट्स वेरी बिग कॉन्सेप्ट। यहाँ पर बहुत सारे ट्रीटीज एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, वो काफी डिटेल में पढ़ोगे। वैसे तो अगर फ्यूचर में आप कोई कोर्स करते हैं प्रोफेशनल, वहां पर भी आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं। पहले मुझे बताओ, इतना सभी के समझ में आ गया? इस चार्ट का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना भाई। तो ये बेटा हमारा खत्म हुआ एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। बट हाँ, इसके कुछ सेलेंट फीचर्स हमें पढ़ने हैं, तो फटाफट से हेडिंग लिखिए। अच्छा एक सेकंड, एक बच्चे का डाउट है, सर मेरा बार, अच्छा डाउट ना है, ठीक है बेटा, ओके डन। अब जरा हेडिंग लिखो, सेलिएंट फीचर, सेलिएंट फीचर्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी आफ्टर लिबरलाइजेशन। यानी कि लिबरलाइजेशन के बाद बेटा जो हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के सैलेंट फीचर्स थे, वो क्या विशेषताएं थी बेटा। तो फटाफट मेरे साथ के साथ आप इसको नोट कीजिएगा। सबसे पहला फीचर था इंपोर्ट कोटास को हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। बेटा मैं ना इस टॉपिक के बाद आपको समझाता हूँ वो क्या सिचुएशन है, ठीक है, वेट फॉर इट। पहले आप इसको लिख लीजिए, समझाऊंगा डेफिनेटली। इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को हैव बीन अबॉलिश्ड, बट हाँ यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा, यानी कि कुछ आइटम्स में आज भी लाइसेंस इम्पोज है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, देयर इज अ मॉडरेट, यू कैन से मॉडरेशन या रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज टू एनहांस, सिर्फ इतना ही लिखो, इंपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैज बीन विड्रॉन। लिख लो बेटा इसको। लिबरलाइजेशन makes integration of foreign economy with Indian economy। चलिए नोट कीजिए इसको।
देखो बेटा इसको, यहाँ पे बेटा लिबरलाइजेशन हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है हमारे पास प्राइवेटाइजेशन। और टुडे आई विल नॉट स्टार्ट द प्राइवेटाइजेशन कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसको समझाने में बहुत टाइम लगेगा बेटा। वो एक फ्रेश क्लास से हम उसको करेंगे। राइट, फिलहाल आप इसको समझिए। कहते सर, लिबरलाइजेशन के बाद की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपनाई गई उसके क्या सेलिएंट फीचर थे, कुछ विशेषताएं थी बेटा। कहते हैं इम्पोर्ट कोटास को हटा दिया गया, इम्पोर्ट लाइसेंसिंग को हटा दिया गया, बट कुछ एक्सेप्शन भी है। कुछ आइटम्स के ऊपर आज भी बेटा जो हजार्डियस गुड्स होते हैं, डेंजरस गुड्स, उनके ऊपर आज भी बेटा लाइसेंसिंग पॉलिसी है। और देयर इज अ मॉडरेशन और रिडक्शन कर इम्पोर्ट ड्यूटीज को घटा दिया गया, और मॉडरेशन यानी कि उनमें चेंजेस कर दिया गया बेटा। एक्सपोर्ट ड्यूटीज को हटा दिया गया बेटा, विड्रॉ कर लिया गया। लिबरलाइजेशन ने बेटा इंटीग्रेट कर दिया बेटा फॉरेन इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी के साथ, यानी कि एक तरह से ओपन इकोनॉमी बना दिया गया कि आज कोई भी पर्सन फ्रीली बेटा बाहर जाके ट्रेड कर सकता है, और बाहर का कोई पर्सन इंडिया आके ट्रेड कर सकता है। इसका मतलब फॉरेन इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी से जोड़ दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया। तो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आफ्टर द लिबरलाइजेशन। क्या समझ आया आपको? हाँ जी बेटा बोलिए। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में सिर्फ इतना ही कराऊंगा। राइट, इधर देखो,